कि मनोज तिवारी का कोई स्टांस नहीं है किसी मुद्दे पे, वो बस गाना गाना जानते हैं, मोदी जी के नाम पे वो चुनाव लड़ते हैं। कन्हैया उन चीज़ों से बाइंड नहीं है। कन्हैया एक स्वतंत्र व्यक्ति हैं, शुरुआत से ही स्वतंत्र हैं, जब से जेएनयू में रहे। दिल्ली के व्हाट्सएप अंकल्स हैं, वो ना हराएं तो टक्कर दे देंगे नहीं तो कि हाँ बीजेपी से जो लोगों का मोहभंग होता जा रहा है। 10 साल हम देखे हैं कि हाँ कैसे कैसे लोगों का मोहभंग होता जा रहा है, चाहे वो रोजगार के लेके हो, गरीबी को हो या महंगाई को हो, कोई भी हो जो मोहभंग हो रहा है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा उस पर। हेलो, मेरा नाम है मुन्ना सफ़ी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जार्प मीडिया और हम आ गए हैं जेएनयू जवाहरलाल यूनिवर्सिटी। वो क्यों आए हैं? क्योंकि कन्हैया कुमार मैदान में है, कांग्रेस के टिकट पर हैं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं। किसके खिलाफ? मनोज तिवारी के खिलाफ। अब होगी दिल्ली मार पार की जंग, ऐसा कह रहे हैं सोशल मीडिया पर लोग, क्योंकि दोनों ही बिहार के लाला है और कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी कन्हैया कुमार को बनाया है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से और मौजूदा सांसद वहां से मनोज तिवारी हैं जो एमपी हैं और इस बार के भी प्रत्याशी बीजेपी के वही है। भैया अब तो मुकाबला तगड़ा होगा ही, अब देखना होगा कि क्या होता है। लेकिन जेएनयू आने का हमारा जो मोटिव था कि यही था कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, जहाँ के जो एमए के स्टूडेंट्स हैं, जो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करेंगे कि कन्हैया कुमार को वो कैसे देखते हैं, एज अ क्या बोलूँ, नेता के तौर पर कैसे देखते हैं। एक मिलेनियल लैंग्वेज में उनसे बात करेंगे। तो आइए, किस बात की है देरी, फिर चलते हैं। कि मुझे भी बताना पड़ेगा कि कन्हैया कुमार जब इस कैंपस में भी थे, उन्होंने जिस तरीके की पॉलिटिक्स करी है और जिस तरीके के वो व्यक्ति हैं, वो एक कह लीजिए भीड़ को अगर एड्रेस कर रहे हैं और उनके साथ अगर जो वादे कर रहे हैं वो मुझे लगता है पूरी तरीके से पूर्ण करेंगे समय। हाँ, क्योंकि हमने मनोज तिवारी को देखा है, उनकी जवाबी भाषण और जो भी रहता है वो काइंड ऑफ एक तरीके के प्रेशर में है जो सेंटर में उन पर बनाता है। कन्हैया उन चीज़ों से बाइंड नहीं है। कन्हैया एक स्वतंत्र व्यक्ति हैं, शुरुआत से ही स्वतंत्र हैं, जब से जेएनयू में रहे। उसके बाद उनका जो भी रहा है, वो हमेशा से एक व्यक्ति रहे हैं जो अपने वादों पे खरे उतरे हैं। मुझे इस मुकाबले मनोज तिवारी अगर देखा जाए तो अपने वादों पे खरे नहीं और एक प्रेशर में रहते हैं। जी, मनोज तिवारी जीत रहे हैं, मतलब हम ग्राउंड पे गए थे, लोगों से बात किया, मेजॉरिटी लोगों का रिस्पांस ये था कि मनोज तिवारी को नहीं सपोर्ट कर रहे, हम सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को। बीजेपी को सपोर्ट करना ये वही जुमला हो गया कि इस अब की बार 400 आइडियोलॉजी, जस्ट दे आर सपोर्टिंग फॉर आइडियोलॉजी। ये कुछ नहीं है, बस माहौल बनाना हुआ कि अब की बार 400 पार भी देखा जाएगा और मनोज तिवारी की सीट भी देखी जाएगी। ओके जी, कन्हैया कुमार के कल को और आज को कैसे देखते हो, कितना डिफरेंस आया है, मतलब आइडियोलॉजी में, इन टर्म्स ऑफ? कन्हैया कुमार कल भी बहुत बड़े लीडर थे, आज भी लीडर हैं। कल को वो किसी और संगठन में थे, आज वो कांग्रेस से हैं और मुझे लगता है कि वो अपनी आइडियोलॉजी को एक अच्छे मुकाम पर ले जा रहे हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं और लोगों को उनकी आइडियोलॉजी से जुड़ना चाहिए और इस बार के इलेक्शन में उनका साथ देकर उनको विजय बनाना चाहिए। कन्हैया कुमार को जानते होंगे? हाँ, फिर बिल्कुल जानता हूँ। चुनाव लड़ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी के खिलाफ, क्या लगता है? हम तो चाहते हैं कि कन्हैया कुमार आए पार्लियामेंट में, बढ़िया है, यंग लीडर हैं, वोकल हैं। हाँ, तो हम चाहते हैं कि वैसे लोग आए। मनोज तिवारी क्या है, उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में रहना चाहिए, भोजपुरी में गाना गाना चाहिए। मतलब देखिए, मैं उनके भोजपुरी गानों कैसे देखते हैं आप? पहले के तो गाने बहुत अच्छे थे। उन्होंने एक उन पर तो आरोप लगता है कि आप अश्लील गाने बना रहे हैं। वो 2-4 गाने अश्लील बनाते हैं, तो हाँ, वो उसके लिए तो क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है, लेकिन उनकी आवाज़ मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है और जो भोजपुरी में भजन वगैरह गाते तो वो अच्छा ही है। और उन्होंने बिहार और यूपी के माइग्रेंट्स लेबर पे भी एक गाना गाया था, वो काफ़ी अच्छा था। लेकिन हाँ, ठीक है, ये चुनाव पे आते हैं कि अभी हाँ। ये चुनाव लड़ रही, कांग्रेस ने सही कदम उठाया उनको उतार कर, कन्हैया कुमार को उतार। कन्हैया कुमार को तो मैं पर्सनली बहुत लाइक करता हूँ और एक तरह से देखा जाए तो मेरा जेएनयू आने का सपना ही कन्हैया कुमार की वजह से हुआ था। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र था, तो मैं वहाँ पे कन्हैया कुमार की सारी स्पीचेस फॉलो करता था। तो जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मैं कन्हैया कुमार की यूनिवर्सिटी में आया हूँ और मुझे पसंद है और मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग पार्लियामेंट में आएँ जो यंग हैं, जो वोकल हैं, जिनके पास एक विज़न है। और कांग्रेस का मैनिफेस्टो इतना बढ़िया आया है। बट ऑन द ग्राउंड लेवल ये फाइट मनोज तिवारी कन्हैया कुमार की नहीं है, ये फाइट है बीजेपी की आइडियोलॉजी की। पीपल आर सपोर्टिंग बीजेपी बिकॉज ऑफ आइडियोलॉजी। हाँ, तो ठीक है, आइडियोलॉजिकल बैटल में भी मैं बीजेपी का बहुत बड़ा सपोर्टर थोड़ी हूँ। मैं कांग्रेस की आइडियोलॉजी को मानता हूँ और मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी जीते। और ये बीजेपी क्या कर रहे हैं, मतलब ठीक है, ये जो हेट्रेड वगैरह ये तो ठीक है, सब लोग कहते हैं कि हेट्रेड फैलाते हैं, कम्युनलाइजेशन करते हैं, पोलराइजेशन करते हैं, बात की बात है। लेकिन आप देख लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पे क्या है। अभी जो रिसेंट डेटा पब्लिश हुआ था, आई थिंक ILO का, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, बेरोजगार हैं 67 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। अभी प्रशांत किशोर का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने बताया कि अभी भी कोई एक फॉरेन की रिपोर्ट है, वो बताती है कि अभी भी हमारे देश में लगभग 70 करोड़ लोग ऐसे हैं जो दिन के 100 रुपये भी नहीं बना पाते हैं। तो और आप कहते हैं कि हम विकास कर देंगे, कह रहे हैं 2036 में ओलंपिक्स कराएंगे। अरे पहले लोगों को रोजगार दो यार, ओलंपिक्स तो होते रहेंगे, तुम नहीं कराओगे दूसरे लोग कराएंगे, ये कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। विमेन सेफ्टी पे आप देख लीजिए अब क्या करते हैं। क्या लगता है कन्हैया कुमार बाजी मारेंगे? यहाँ के पूर्व प्रेसिडेंट भी हैं वो जेएनयू के। जी, चांसेस तो है उनके बाजी मारने के, पर मनोज कुमार भी काफ़ी समय से निर्वाचित होते हुए आ रहे हैं। और कन्हैया कुमार का जेएनयू से थोड़ा सा प्रभाव कम है। उन्हें एक जन समर्थन जुटाना होगा, क्योंकि पिछले चुनाव में देखने को मिला था उन्हें 22% वोट ही मिले थे। तो एक बड़ी चुनौती होगी, पर डेफिनेटली मनोज तिवारी को टक्कर अच्छी मिलेगी।
क्योंकि उनके भी काफ़ी कुछ मीम्स वायरल हुए जो उनकी छवि खराब करने वाले ट्विटर पर कुछ बुद्धिजीवी ने उनको टारगेट करना शुरू किया है। तो डेफिनेटली इंडिया गठबंधन को लीड मिलेगी इस सीट पर। ओके, सो जो कांग्रेस का कदम सही है ये वाला, उनको उतार के नहीं? जी बिल्कुल सही है उनका, क्योंकि कुछ कुछ मोर्चों पे हार गए, जैसे मथुरा पे वो काफ़ी कुछ कर नहीं पाए हैं और मध्य प्रदेश में भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सीट लेकिन पे। कन्हैया कुमार सीपीआई के टिकट से बेगूसराय से लड़े थे, हार गए थे गिरिराज सिंह से। हाँ, तो यहाँ पे क्या लगता है कि कुछ दे पाएंगे टक्कर, या फिर नहीं नॉर्थ ईस्ट और बिहार में थोड़ा मतलब दिल्ली और बिहार में फर्क है थोड़ा सा। पूर्वांचल की ऑडियंस भी रहती है भाई यहाँ पे? नहीं रहती, वो नहीं रहती तो है। बाकी ये है कि दिल्ली में थोड़ी सी ज़्यादा लिटरेट वो है, और बिहार में थोड़ा सा गिरिराज सिंह का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है, वो मंत्री भी रह चुके हैं अपने कैबिनेट उस पर। अब मुझे तो लग रहा है टक्कर दे सकते हैं, लेकिन वो जो दिल्ली के व्हाट्सएप अंकल्स हैं वो ना हराएं तो टक्कर दे देंगे नहीं तो मामला कठिन हो जाएगा तो हाँ, तो यही थोड़ा सा मुझे समस्या लग रही है। वैसे दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी है तो, और हमने देखा भी आम आदमी पार्टी को उन्होंने जिताया, जिसका मुद्दा शिक्षा और स्कूल्स और ये सब रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि टक्कर दे लेंगे, ऐसे कुछ कह नहीं सकते, चुनाव को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है पहले से। तो मतलब आप पहले सीपीआई में थे, वो बेगूसराय से लड़े थे, गिरिराज सिंह से हार गए थे। कांग्रेस ने इस बार भरोसा जताया है। अब जो भी इन्होंने स्ट्रेटेजी लगाई है, एक तो दोनों बिहार के हैं और पूर्वांचल की जो वो सीट है, पूर्वांचल लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। तो वो कांग्रेस ने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई है, क्या कांग्रेस का कदम ये सही है? अब एक बार ये बिहार से लड़ चुके हैं और बहुत अच्छा नतीजा नहीं रहा है, और उसका थोड़ा सा कारण ये भी है कि बिहार में जो एक जाति समीकरण और तमाम तरह के जो समीकरण जो न्यूज़ में आता रहता है कि ये बन रहा है वो बन रहा है, तो उस पे वोट ज़्यादा पड़ता है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का एक सोचने का नज़रिया यह भी रहा होगा कि दिल्ली में जहाँ इस तरह के समीकरण और ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती हैं, जहाँ थोड़ा सा मुद्दों पे बात होती है, या थोड़ा सा आप कह लीजिए पॉपुलैरिटी भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे आप मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में देखेंगे अक्सर कि वो लोग जो बहुत बड़े एक्टर हैं या किसी हिसाब से पॉपुलर हैं वो लड़ रहे हैं चुनाव, तो इस वजह से उनका हो सकता है स्ट्रैटेजी रही होगी इनको यहाँ से दिल्ली से खड़ा करना, जो कि हो सकता है वर्क भी कर जाए। वो काफ़ी सक्रिय थे जेएनयू के चुनाव में, और इस तरीके से उनको अगर बाहर सेवा का अवसर मिलता है तो मेरे लिए अच्छा है, मतलब सबके लिए अच्छा है, उनके लिए अच्छा है। तो एक अच्छा मतलब अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति है, मतलब दोनों ही बिहार के लाला है, मनोज तिवारी भी और वो भी। टक्कर दे पाएंगे उनको? मैं तो दोनों लोगों को बहुत करीब से जानता हूँ, क्योंकि मैं पहले बीएचयू का छात्र रहा हूँ। तो मनोज तिवारी बिरला हॉस्टल से रजिस हॉस्टल में रहता था, और यहाँ मैं कन्हैया कुमार के दोनों के सपोर्ट रहे आप? मैं दोनों का सपोर्टर हूँ और मैं दोनों के साथ रहा हूँ, मतलब चूंकि मैं उस दोनों जगह से जुड़ा हूँ, अच्छा, जहाँ से दोनों लोग पढ़े लिखे हैं। तो मैं करके देता हूँ कि बात अब सपोर्ट की नहीं है। आपको एक चूज करना है इन दोनों में से, किसको करेंगे? अब दोनों अच्छे व्यक्तित्व के मतलब व्यक्ति हैं। नहीं यार, एक बताओ बस एक। अब मैं क्या बताऊँ, दोनों लोग अच्छे आपने हैं। दोनों को करीब से देखा है कॉलेज टाइम से, तो मैं इसलिए पूछ रहा करीब हूँ। से नहीं देखा है मैंने, मतलब मैं उस हॉस्टल में रहा हूँ, तो काफ़ी मतलब एक बार मिले भी थे, हमसे बातचीत हुई थी उनके, मनोज तिवारी की, जो हमारे बिरला हॉस्टल में आए थे मिलने हम लोगों से। तो बस यही है। और अच्छा, क्या आपके क्या लगता है भाई? क्या मुझे क्या लगता है, मतलब किसके बारे में? कन्हैया कुमार मैदान में है, क्या टक्कर दे पाएंगे मनोज तिवारी को? मुझे तो लगता है कि मतलब दे ही लेंगे टक्कर, क्योंकि उनकी जो मतलब पॉलिटिक्स है वो, जैसे कन्हैया कुमार है वो थोड़ा मतलब यहाँ से एजुकेटेड है, और जो मतलब मनोज तिवारी जी हैं वो तो पहले मतलब फिल्म इंडस्ट्री में थे, फिर यहाँ पर आए हैं, और उनका मुझे लगता है कि जो कन्हैया जी हैं वो ज़्यादा ही अवेयर हैं, और हमारे मतलब जो युवाओं को है, हम लोगों में, जैसे अभी हमारे पार्लियामेंट में भी काफ़ी बात चली थी कि जो हमारे जितने क्या कहते हैं पॉलिटिशियंस हैं सभी लोग ओल्ड हैं, और हमारे जो एक युवा पीढ़ी को हमें ज़रूरत है, और ये अच्छा रहेगा कि वो हमारे देश को मतलब एक युवा नेता प्रेजेंट करेगा अगर वो जीतते हैं तो, और ये हमारे लिए अच्छा भी होगा। और जहाँ तक मनोज तिवारी की बात रही है, तो वो तो मुझे लगता है कि बीजेपी की तरफ से हैं, तो और हमारे देश में मतलब अभी वो पॉलिटिक्स चल रही है थोड़ा, मतलब कि समझ रहे हैं किस रिलीजन कास्ट ये सब चीज़ों की, तो वो चीज़ों में मुझे लगता है वो डोमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो उधर की लिटरेट कम है, तो मुझे लगता है उसी वजह से। बाकी तो मैं चाहूँगा कि कन्हैया जी मतलब हमारे युवा को रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज मैं तो थोड़ा न्यूट्रल हूँ, क्योंकि मैं किसी को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहूँगा, बट मैं एक अगर रेशनल व्यू से देखना चाहूँ तो उनको मैं सपोर्ट करना चाहूँगा। बट ब्रो देयर इज अ डिफरेंट थिंग, हम ग्राउंड पे गए थे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, तो वहाँ पे क्या है, दे आर नॉट सपोर्टिंग मनोज तिवारी, दे आर सपोर्टिंग बीजेपी जस्ट फॉर देयर आइडियोलॉजी। दे आर नॉट सपोर्टिंग मनोज तिवारी, दे आर सपोर्टिंग बीजेपी बिकॉज ऑफ आइडियोलॉजी, और यहाँ पे कन्हैया कुमार हैं। सो ये फ़र्क है, मतलब इसको कैसे फिल करें? यह ग्राउंड पे यही है कि लोगों के अपने अपने मतभेद हैं पार्टियों को लेकर।
आई थिंक इंडिया में अभी जो मतलब पॉलिटिक्स है कि एक होता रही है कि पर्सनालिटी जैसे मोदी जी हैं, बस उन्हीं के बेसिस पे पूरा वोट दिया जा रहा है लोगों के अंदर, मतलब पूरा लाइक कि बीजेपी उसी के अंदर पूरे वोट्स मिले। बाकी जो चीज़ें हैं जो लोग मतलब पर्सनालिटी है उस पर ज़्यादा ध्यान ना देकर कि कौन अच्छा है कौन ख़राब है, ज़्यादातर आप एक बात सही कह रहे हैं कि ज़्यादातर अभी जो पार्टी डोमिनेटेड चीज़ है वही चल रही है यहाँ पर। और मुझे लगता है कि मतलब जो लोग उतना अवेयर नहीं है उनको इस बारे में बताना थोड़ा मुश्किल भी है, मैं ये कह सकता हूँ। अच्छा है उस जगह उस सीट पे बिहारी पॉपुलेशन भी अच्छी है, तो हाँ हाँ हाँ, तो उस पर अच्छा समीकरण बनेगा इन लोग का। कन्हैया कुमार टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाएंगे, और मेरे को तो नहीं लगता कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी इतना अच्छा टक्कर देगा जितना कन्हैया कुमार देंगे, तो कांग्रेस अच्छी टक्कर देंगे बिल्कुल। बिल्कुल एक आइडियोलॉजिकल बैटल भी होगी फिर वहाँ पे, क्योंकि मनोज तिवारी का कोई स्टांस नहीं है किसी मुद्दे पे, वो बस गाना गाना जानते हैं, मोदी जी के नाम पे वो चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। कन्हैया वहाँ पे मोदी के नाम पे ही चुनाव हो रहा है नॉर्थ ईस्ट की दिल्ली में। बट कन्हैया कुमार आएंगे तो कुछ ज़मीन से जनता के मुद्दे भी आएंगे, आगे आएंगे, कुछ आइडियोलॉजिकल मुद्दे भी आएंगे, कुछ अच्छे बुरे की बात भी होगी, सिर्फ गाना गा के चुनाव नहीं जीता जाएगा, ये सब भी होगा। देखिए टक्कर की बात नहीं है, बात है कि दोनों किस मुद्दे पे लड़ रहे हैं। तो कन्हैया कुमार अभी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और उनकी विचारधारा पहले दूसरी थी, अब दूसरी विचारधारा हो गई है। उनका जो नया कम्युनिस्ट, हाँ कम्युनिस्ट विचारधारा, जैसे कि जेएनयू में जानते हैं आपकी लेफ्ट पार्टियाँ बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। तो अभी उनका न्याय पत्र आया होगा, आप पढ़े होंगे, उसमें ढेर सारी चीज़ें हैं जो अभी पिछले 10 सालों में जो चीज़ें क्रिटिसाइज़ की जा रही हैं लोगों के द्वारा, उसको चेंज करने की बात कर रहे हैं, तो बेहतर है चीज़ें, मतलब मनोज तिवारी के बातों को लेकर। और उनका मुद्दा जनरली लोगों से जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब मनोज कुमार का, तो कह सकते हैं कि बदलाव आ सकता है, लेकिन हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन जीतेगा। ओके, तो कांग्रेस ने क्या सही कदम उठाया कन्हैया कुमार को उतार के मनोज तिवारी के खिलाफ? देखिए यंग लोग अगर पॉलिटिक्स में आएंगे तो पॉलिटिक्स तभी चेंज होगी, तो ज़रूरी है कि यंग लोगों को पॉलिटिक्स में लाया जाए। और अगर एक पढ़ा लिखा और समझदार पॉलिटिक्स में आता है तो चीज़ें बहुत जल्दी चेंज होंगी। और युवाओं को समझना होगा कि पॉलिटिक्स अब पहले जैसे नहीं रह गई, अब उनको आना होगा, क्योंकि 70 साल हो चुके हैं और पॉलिटिक्स में हम देख रहे हैं कि यंग लोग बहुत कम हैं और वीमन भी बहुत ज़्यादा कम है, तो उनको आना होगा चुनाव में। नहीं, कन्हैया कुमार मुझे नहीं लगता कि मनोज तिवारी को उस तरीके से टक्कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जैसे वो स्टूडेंट यूनियन में थे तो खुद ही एनएसयूआई को वो गाली देते थे, उसके खिलाफ तमाम तरीके का भड़काऊ भाषण देते थे। इन बाद में उन्होंने जाके उससे खुद ही ज्वाइन किया अपने पॉलिटिकल कैरियर के लिए, तो उन्होंने कहीं ना कहीं स्टूडेंट जो यूनिटी एक होती है, एक यूनियन होती है, उससे भी कहीं ना कहीं वो धक्का पहुँचाया, उससे कमज़ोर किया उसके पावर को। और अभी एनएसयूआई में है और उनको खुद ही उनके स्टेट से नहीं मिला है, जो वो बिहार से आते हैं, बेगूसराय से, तो अभी उनको दिल्ली से दिया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि उस तरीके से प्रभाव उनका रहेगा मनोज तिवारी के खिलाफ। पहले सीपीआई में थे ना, वो बेगूसराय से लड़े थे, फिर हार गए थे गिरिराज सिंह से। हाँ, फिर हारे थे वहाँ पे, लेकिन अभी उन्हें दिल्ली से दिया गया है। तो आप कांग्रेस ज्वाइन करके आए तो कांग्रेस में यहाँ पे आप उनके पुराने भाषण देखेंगे तो यहाँ पे कांग्रेस को गाली देते हैं, तमाम प्रकार के कांग्रेस की आलोचना करते हैं, और उसके बाद अपने राजनीतिक फायदेमंद के लिए जाके कांग्रेस में विचारधारा भी चेंज कर लिया। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट थे यहाँ पे उनको भी धक्का लगा। जैसे वो जो लेफ्ट में थे पहले, वो लेफ्ट ने उनके लिए उनको पूरे ऊपर लाया, उनको बनाया, और यहाँ पे स्टूडेंट थे, स्टूडेंट ने भी उनका साथ दिया। लेकिन अभी वो जाके कांग्रेस में जुड़ गए हैं, जिसको यहाँ पे मतलब एक भड़काऊ भाषण देके गाली देते थे, उसकी आलोचना करते थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नहीं, उस तरीके से वो प्रभावी नहीं रहेगा। ठीक है। अच्छा, आपको क्या लगता है जैसे इन्होंने बोला, कितना राजी होते हैं इनकी बात से? थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, पर मुझे लगता है जो आने वाले अभी जो हम 10 साल देखे हैं जो बीजेपी का कार्यकाल रहा है, जो लोगों का जो वहाँ पे जो युवा हैं, जो रोज़गार और कई सारी जो है गरीबी, जो बेरोजगारी, और उसके बाद में जो कई सारी समस्याएं हैं जिनसे जो मोहभंग हो गया है, उसमें बीजेपी के जो लीडर हैं, जो मनोज तिवारी हैं, उन पर बिल्कुल उनका जो है थोड़ा डाउन होगा उनका जो है, हाँ वो डाउन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उनका देख सकते हैं कि क्या ही मुद्दा रहता है हमेशा मनोज तिवारी का बात करने। ऑन द ग्राउंड लेवल हम ग्राउंड पे गए थे तो वहाँ पर लोग मनोज तिवारी को सपोर्ट नहीं कर रहे, सपोर्ट कर रहे बीजेपी की आइडियोलॉजी को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही तो बोल रहा हूँ कि अगर वोट मिलेगा तो उनको बीजेपी के नाम से मिलेगा, ना कि मनोज तिवारी के नाम से मिलेगा।
तो मेरा जहाँ तक मानना है, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, उसमें फोकस होगा ज़्यादा करके कि मनोज तिवारी को, लेकिन जो वही बोल रहा हूँ मैं, वही बोला हूँ कि हाँ बीजेपी से जो लोगों का मोहभंग होता जा रहा है, 10 साल हम देखे हैं कि हाँ कैसे कैसे लोगों का मोहभंग होता जा रहा है, चाहे वो रोज़गार के लेके हो, गरीबी को हो या महंगाई के हो, कोई भी हो, जो मोहभंग हो रहा है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा उस पर। तो ये थे जेएनयू के स्टूडेंट्स के ओपिनियन। यहाँ पर हम इसलिए आए थे क्योंकि कन्हैया कुमार जो है यहाँ पर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और जिस टाइम पर वो प्रेसिडेंट थे एक जेएनयू का एक अलग माहौल हुआ करता था, एक वर्चस्व था कन्हैया कुमार का, यहाँ पर एक लेफ्ट का वर्चस्व था। और अभी वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी के खिलाफ। अब देखना होगा, ये होगा कि कितनी टक्कर का मुकाबला हो रहा है। हर एक लोगों के समीकरण अलग है, कोई अपना समीकरण बता रहा है, लेकिन ग्राउंड पर कुछ और समीकरण होगा और वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। मैं आपके साथ मुन्ना सफ़ी हूँ, मेरे कैमरे के पीछे हैं सुनील।